और फिर बना था धर्मा। हमारे गांव का बांध टूटा था, यो गांव उजड़े था। अच्छा। गांव उजड़े था हाँ। और 24 घंटे में अपने आप खड़ा हो गए और हमारा बांध बंधवाया था। यो गांव उसका बसाया हुआ है। किसने बनवाया था? धर्म सिंह छोकर, अच्छा जी। शेर का बच्चा। अच्छा। हाँ, हकीकत। स्वागत करता हूँ। शाम का वक्त हो गया भाई, पूरा दिन हमने कवरेज करी। मैं गया था गन्नौर विधानसभा में, तो मौसम बड़ा सुहाना है। चुनाव का क्या कुछ रहने वाला है तो मैं समझने के लिए चल रहा हूँ। फिलहाल मैं एक दो गांव ये स्टार्टिंग में होते हैं गन्नौर विधानसभा में, तो मैंने देखा ना, तो यहाँ से रिमझिम हो रही है। देखो ये कांग्रेस पार्टी के ये लग रहा है ऊपर झूमर क्या आ रहा है ना, कि जो पोस्टर ये लग रहा है पूरे घरों पे ही लग रहे हैं, लड़ी की लड़ी पूरी। और यहाँ से आपको पता है भाई समालखा से धर्म सिंह छोकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब मैं बाहर से कवरेज करता हूँ ना, तो इस लिखता फिरता यानी कि घूमता फिरता अपनी विधानसभा जरूर कवर कराया करूँ। तो मैं समझूंगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। इस गांव का माहौल क्या है, वैसे सुनने को आया कि तैकियों का गांव है, बहुत बड़ा गांव। तो समझेंगे इनसे भी अब की बार का माहौल क्या है, क्योंकि मनमोहन भड़ाना भी चुनाव लड़ रहे हैं भाई, और एक तरफ धर्म सिंह छोकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ समझेंगे इनसे और यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। इस बैठक के अंदर बैठे मिले। फिलहाल शाम के वक्त तो खैर कोई मिलता नहीं, लेकिन मिल ही गए हैं। तो फिलहाल क्या है, डिस्कशन करने हमने भाई, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। और ये गांव में, हथवाड़ा गांव में थोड़ा सो ये देखो, ये मैंने आदमी बुलाए हैं 5-4 आदमी बगा भाई, 5-4 आदमी गांव के आओ, उनसे मैंने बात पूछ के जानी है। फिलहाल शोर शराबा होगा, चुनावी माहौल है। और राम राम जी सारों ने एक बार तो, और ठीक हो ना। देखो भाई रात का टाइम है, रात तू काम चल रहेगा। और मैं समझूंगा इनसे, सारे हथवाड़ा से बैठे हो? सारे हथवाड़ा से। मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अट्टे कट्टे भाई ये देखो समर्थक है किसके, हमें अब समझूंगा इस चीज़ में। चेयरमैन साहब, अच्छा जी, फिर तो बड़ी बात होगी। चेयरमैन साहब पहले तो स्वागत है आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद आपका, सभी आपके दर्शकों को राम राम। क्या नाम है चेयरमैन साहब? दीपक त्यागी है मेरा नाम। त्यागी साहब, एक बात मैं समझता हूँ आपको, चलो मैं बैठता हूँ, बात करेंगे, इंटरव्यू नहीं करते हम, मतलब बातचीत करेंगे भी। दूध मतलब क्या लगता है कि, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं समालखा विधानसभा की मैं बात करूँ, एक तरफ धर्म सिंह छोकर है कांग्रेस से, एक तरफ मनमोहन भड़ाना है जो कि करतार सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, जब से मोदी की लहर थी 2014 से, तो यहाँ बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। तो अब की बार का जो ये दौर है काफ़ी अनोखा है, और 5 राज्यों में जो अपनी धाक जमाने वाले, चुनाव लड़ने वाले अब इस मैदान में उतर गया। तो किस तरीके से देखते हैं? 2014 पहले तो बात यह है, 2014 से नहीं, मैं सन 95 था बीजेपी की, 95 के बाद में कुछ सीट ही नहीं आई बीजेपी की। अच्छा जी। जो धर्म सिंह छोकर है यहाँ के समालखा से विधायक है, वो बहुत ही संघर्षशील विधायक हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने विकास प्रगति करे हैं, बस चला रखी उन्हें। अगर कोई किसी भी 10 आदमी को गाँव के जावें, उन्हें अपनी समस्या है, पहले तो प्रयास करते हैं सरकार से, अगर सरकार ना प्रयास करे तो अपनी जेब से कर देते हैं वो। जैसे खानपुर गरीब आदमी है, उसने 3 बस लगातार 10 साल से चला रखी। गरीब आदमी के पास कोई भाई किराया नहीं होता, कई बार समस्या हो जाती है, तो उसने 3 बसें अपनी खानपुर की लगा रखी हैं। पानीपत जैसी लड़की सरकारी बस आती हैं, उसके बावजूद भीड़ हो जाती है, तो लड़कियों के लिए उसने स्पेशल बस पानीपत लगा रखी है। तो जैसे उन्हें सड़कें बनवाई, गांव में फिरनी बनवाई, पावर हाउस बनवाए और नौकरी लगवाई। हमारे गांव में 22 नौकरी उन्होंने फ्री लगवा रखी बगैर पैसे के। ये बीजेपी वाले कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। अरे पहले जो नौकरी लग रही हैं वे भी बिना पर्ची बिना खर्ची लग रही हैं वे भी। ये बात कितनी सही है गलत है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर राय देना। क्योंकि पहले कहते थे कि भी हुड्डा के राज में कहीं ना कहीं लिस्ट बनती थी, हुड्डा साहब लिस्ट बनाते थे और जो है ऐसे नौकरी मिलती है। अब जो है काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलती है। फिलहाल मैं कांग्रेस से विधायक है, ओ भाई थोड़ा शोर ना करो यार। तो कांग्रेस से विधायक है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आया हूं कि वो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं कि अब की बार नहीं निकाल सकते। और मैं 5 साल की बात करूं, क्योंकि पिछली बात छोड़ दो, अभी 5 साल में अगर मैं पूछूं तो 5 साल में किस तरीके का रुतबा रहा धर्म सिंह छोकर का यहाँ समालखा में? सरकार के बगैर एमएलए बने धर्म सिंह छोकर, अब उसने इतने काम कराए। अब की बार उसकी है ना, अब की बार 1 लाख वोटों से जीत होने जा रही है। अब बाहर से आ जाते हैं, कोई बाहर से आके यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उनका पता भी नहीं लगता कहाँ जावें। तो
अब की बार धर्म सिंह छोकर 1 लाख वोटों से जीतेंगे। वो तो कह रहे भाई मनमोहन बढ़ाना है कि अब की बार जीतेंगे, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे कई सालों का। मनमोहन बढ़ाना था, पहले भी लड़ा था 2009 में इलेक्शन 8,500 वोट आई थी। ईब का जमान जब्त होगी थी, अब क्या फिर जमान जब्त होगी, उसके बाद में उन्हें आना ही नहीं आ। अब की बार बीजेपी से प्रत्याशी है वो। पिछली बार 32,000 वोट मिली थी, 68,000 वोट मिली, अब की बार तो लाख पार कूद देगी बात। अब वे बीजेपी की ही जमान जब्त होने वाली है पूरे हरियाणा में। अच्छा, हाँ, संभाल के हल्के से नहीं, पूरे हरियाणा से बीजेपी साफ होगी। वो कैसे, मतलब समझाओ। भाई बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं कराया। सिलेंडर 1,000 रुपये कर दिए, बिजली के बिल 5-5 रुपये के आने लगे। जो बेरोजगार हैं बच्चे, बहुत परेशानी हो रही, कुछ भी काम नहीं कराया, जमींदार परेशान है। तो अब की बार तो बीजेपी को जमुना पार कर देंगे। बिजली पे सवाल उठाए, रोजगार पे सवाल उठाए, तो अभी कुछ लोग कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तो फिर दिक्कत बन जाएगी बात में। तो लोग कहते हैं कि भी बिजली भी तो काफ़ी मिल रही है, बिजली का भी तो टाइम टेबल बढ़ा दिया है, और दूसरी बात रही नौकरी की, तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। हमारे गांव में हुड्डा के टाइम में 22 नौकरी आ रही, सारी कोई पैसा नहीं लग रहा, एक भी बंदे का कोई पैसा नहीं रखा। पहले भी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है सरकार ने। अच्छा जी। हाँ, तो आप भी बैठे हो, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी योगेश है जी। योगेश। हाँ जी, तो यहीं से ही हो आप? यही से है तो जी। अब ये बताओ कि भाई अब की बार यहाँ तक किसको जिता रहे हो? मैं धर्म सिंह छोकर जीता गया आता था जी। क्या बात ऐसी क्यों करे भैया? तो चेकी तो वोट बीजेपी को देंगे भाई यहाँ। काम ही उसने ऐसे कर रखे जी, हाँ। काम ही उसने सारे तो काम तो करे ही नहीं उसने 5 साल। बब मारे तो काम दर्द देशी हुए हम तो जी। थारे तो है ना, और भी कहाँ जाओगे? और बढ़िया काम कर रखा, सारी सुविधा कर रखी, सारी चीज की। अच्छा। और बस भी चलवा रखी उनने, खान पर के ना की। और भाई वो कोई नहीं, कोई मास्टर हो स्कूल में तो एक बार एप्लीकेशन देने की जरूरत है जी, भी स्कूल में मास्टर आवे, कोई डॉक्टर आवे, एक बार मीडिया एप्लीकेशन देते, इतनी सुविधा। तो भाई देखो यहाँ पे ना बहुत सारे यहाँ पर देखो बैठे हैं, और मैं इनसे थोड़ी सी सबसे थोड़ी सी बात ले आऊँगा। आप कौन से बात करोगे जी? सबसे आप भी, आपसे कर लो बात, आपसे भी कर लो, या आपसे कर लो, ठीक है। जोन से बोलना चाहता हूँ उससे बातचीत कर लेंगे, कोई नहीं। मैं इस तरफ यहाँ खड़ा होता हूँ। क्या नाम है जी आपका? ओमदत्त। ओमदत्त। ओमदत्त जी, क्या कहोगे? अब की बार आपके पास 2 ऑप्शन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने कह रहे टक्कर 2 के बीच में, बढ़ाना साहब के बीच में और छोकर साहब के बीच में। कोई टक्कर नहीं है। हाँ। बढ़ाना के साथ कोई टक्कर नहीं। क्यों? एक तरफा है, कांग्रेस यहाँ है पूरे हरियाणा में। भारतीय जनता मुझसे 10 सीट आऊँगी। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस है? हाँ, एक तरफा कांग्रेस की लहर है। वो किस तरीके से समझाए थोड़ा सा? बीजेपी से लोग नाराज है, बीजेपी से। हाँ? बीजेपी से ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है बीजेपी की। अच्छा, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है बीजेपी, वो कैसे थोड़ा समझाए? किसान मर के स्वास्थ्य है वहाँ बॉर्डर पे, वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे किसान मर गया, वहाँ आज तक कभी सुनी। मेरा मजदूर विरोधी गाँव में परेशान, गाँव में पता मोदी जी ने माफी मांग तो ली थी उस टाइम पे। अब जीरी बिखरी पिछले साल 1,000 रुपये क्विंटल कम। हाँ। ये किसान वर्दी और क्या? जीरी 1,000 रुपये क्विंटल कम पिछले साल से। अच्छा। जो 3500 बिके जीरी अब 2200 बिकी मंडी में। अच्छा। हाँ, और ये मैं अपनी बताऊँ, मेरी सुनो पहले, मैं बीजेपी क्यों छोड़ दी? मैं बीजेपी छोड़ दी। अच्छा, बीजेपी में थे पहले? हाँ, मैं बीजेपी नहीं छोड़ दी, मैं मोदी जी के भाषण में नाराज हो गए छोड़ दी। क्यों? मोदी जी इतने प्यारे प्यारे भाषण देते हो। सुनो तो सही। जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी अपने भाषण में अपना मैनिफेस्टो कुछ नहीं बताया। वे क्या कहते? अब जो कांग्रेस की सरकार आएगी, ये थारे मंगलसूत्र खोस लेगी। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं थी। अच्छा जी। अब ये थारे मंगलसूत्र खोस लेंगे कांग्रेस वाले। 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, किसी के मंगलसूत्र नहीं खोसते। तो प्रधानमंत्री जैसा भाषण नहीं था। कि अगर कांग्रेस आए तो और कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में आ जाएगा। नहीं, हिंदू वैसे आप भी ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण कुल से हो आप। नहीं, वे तो बीजेपी वाले लोग हैं, और जो बीजेपी में तो हिंदू हैं, और बाकी सब हिंदू है ही नहीं। ये हिंदू से बैठे थे। तो आपके धर्म सिंह छोकर जो कांग्रेस से विधायक थे, हाँ, बात जो मोदी जी के प्रति मुझे मैं बात कही है। एक मोदी ने लाल को एक दूसरी बात कहते, अब ये जो कांग्रेस का राज आएगा, ये हरिजनों का, दलितों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देंगे। युवा आरक्षण कांग्रेस ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, वे नेहरू ने इसके प्रधान बनाए थे कमेटी के।
तो कांग्रेस ने दिया था, फिर ये क्यों ख़त्म करते? दूसरी बात, एक लाल किले पे प्राचीर आपका है, जो भाषण दिया लाल किले प्राचीर देश का मंच है, वो अब भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है। अब तक जो मोदी जी भाषण करना ऐसा दिखाई दे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं। देखो ये कितनी गहराई पे जा रहे हैं, कितनी गहराई पे। लाल किले पे मोदी जी का इन्होंने भाषण सुना और आज जो है इतनी गहराई से देखते हैं आप। विपक्ष पे कटाक्ष करा वहाँ लाल किले पर, विपक्ष पे कटाक्ष करा जो नहीं करना चाहिए था। वो तो देश का मंच है। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं लिख के देता हूँ 4 तारीख को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, गारंटी देता हूँ, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ये तो बहुत काम है, बहुमत आया नहीं, बहुमत जोड़ तो सरकार बनी, बहुमत आया नहीं। और जो अब मोदी जी अब भी प्रधानमंत्री रहे ना, तो मेरे ख्याल में तो जो सन 1984 में भाजपा की 2 सीट आई थी, शायद 2 सीटें न रह जाओ। चलो इधर से रोकोगे पूरी तो मैं तो इन पर तो नाराज हो, पर मगर ये बात प्रधानमंत्री जैसी भाषा नहीं थी। प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री हो, ये कोई भाजपा प्रधानमंत्री नहीं होता। तो मैं तो इन बातों नाराज हो गया, मैं भाजपा छोड़ दी भाजपा छोड़ दी। भाई देखो मोदी जी के भाषणों को कुछ लोग मानते हैं कि मोदी जी ऐसा भाषण देते, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं, बिना देखे इतना बढ़िया भाषण देते, लेकिन ये मोदी के भाषण से ही खिलाफ होकर के जब भाजपा छोड़ दिए। आपसे कौन से बात करूँ, आप जो भी खुश हो ना बात करने के लिए, उससे बात करूँ। आपसे कर लूँ बात थोड़ी सी। अभी मैं 2 ही चीज़ पूछूंगा, धर्म सिंह छोक्कर, मनमोहन बढ़ाना, कौन सी पसंद है? धर्म सिंह ही है भाई यहाँ तो। क्यों? यही काम कर रहा सही। क्या काम करे सही? ये तो 2 बार पहला आया, बढ़ाना तो है कुछ भी नहीं कराया, पहले भी रहा, कुछ तो कराया ही होगा। कुछ नहीं कराया, कहीं कुछ नहीं बनाया इनने, कुछ कराया ही नहीं, कुछ कराया ही नहीं भाई साहब। भाई साहब देखिए, बीजेपी ने एक तो नौकरी और एक हिंदू मुसलमान, हमारे गांव में धर्म सिंह छोक्कर ने अभी 1 करोड़ रुपया दिया, जिसमें 65 लाख रुपए मंदिर में दिए हैं। अच्छा जी। और बार बार हिंदू मुसलमान का तो जब मंदिर में मस्जिद थोड़ी ना है, मंदिर में हमारे गांव में 65 लाख रुपए दिए हैं, 1 करोड़ मंदिर में और 1 करोड़ रुपए पूरे गांव में दिए हैं। और गली के तो मस्जिद वाली बात क्या थी? मस्जिद वाली बताओ। मंदिर मस्जिद ये जो बीजेपी ने मुद्दा बना रखा है हिंदू मुसलमान का, तो 65 लाख रुपए मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे मंदिर में दिए हिंदुओं के। तो मस्जिद में भी दिए? मस्जिद में 15-16 लाख के आसपास दिए हैं, लेकिन 65 लाख रुपए तो हिंदुओं को दिए हैं। अच्छा, तो मान लें मुसलमानों को भी दिए? मुसलमानों चलो को बहुत दिए। अच्छी बात है जी। धर्म सिंह छोक्कर विधायक बनेंगे यहाँ से? बिल्कुल बनेंगे जी। 2200-2300 नौकरी हुड्डा सीएम के हिसाब के बाद अगर सबसे ज़्यादा नौकरी लगी है हरियाणा में, सिमाड़का में लगी है, और बिना पर्ची खर्ची के लगे है। जो बीजेपी ने मुद्दा बना रखा, वो कांग्रेस राज्य में भी बिना पर्ची यानी कि खर्ची। धर्म सिंह छोक्कर ने जो नौकरियां दी बिना खर्ची पर्ची के? बिल्कुल जी। चलो वो कमेंट बॉक्स में देखेंगे लोग। आप भी बात करोगे जी कुछ? कोई बीजेपी का भी समर्थक बैठे हैं यहाँ पे या सारे है? इधर कौन है? अच्छा इधर भाई साहब, ये देखो भाई, वैसे हट्टे कट्टे भी और नौजवान भी भाई साहब हमारे साथ ये है ना। ये देखो पूरा कैमरा करके दिखा दे, उस तरह भी भाई साहब खड़े हैं, वो उनसे बातचीत करूँगा। अच्छा भाई साहब क्या नाम है आपका? कुलदीप त्यागी। कुलदीप त्यागी। आपका क्या नाम है? कपिल त्यागी। कपिल त्यागी। कुछ भाई ये पूछते हैं कि मैं नाम क्यों पूछता हूँ उनका? नाम इसलिए पूछता हूँ क्योंकि नाम लेकर बात करें ना थोड़ी आसानी सी रह जाए। कुलदीप भाई साहब ये बताओ, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं समझने के लिए कोशिश, यानी कि रिसर्च कर रहा हूँ, DNA कर रहा हूँ उस बात का। तो आपकी समालखा विधानसभा से कौन विधायक बनेगा? वैसे मेरे करड़े सवाल है, वो शायद हो सकता है यहाँ पर सारे कांग्रेस वाले बैठे, शायद हो सकता है बीजेपी वाले भी मिक्स हो, लेकिन मैं समझूंगा किसकी अब की बार जो है यहाँ पर जीत होगी। ऐसा है जी, गाँव हतवाड़ा 5000 वोट है इस गाँव में के अंदर। यहाँ सवाल भी धर्म सिंह और जवाब भी धर्म सिंह। अच्छा जी। टोटल गांव का समर्थन धर्म सिंह छोक्कर के साथ है। समाड़का का 36 बिरादरी धर्म सिंह छोक्कर के साथ है। यहाँ से 1.25 लाख वोटों से जीता के भेजेंगे छोक्कर साहब को। अच्छा। हाँ, पूरा समर्थन है तो जी। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे लगभग आज से 1 महीना पहले, आज 14 तारीख होगी, तो 12 तारीख के करीब आए थे। 2 दिन ज़्यादा हो गए, 1 महीने से 2 दिन ज़्यादा हो गए। तो धर्म सिंह छोक्कर ने कहा था कितने से जीत करवा दो, तो कह रहे थे कि भाई 1.25 लाख वोटों से जो है हम यहाँ धर्म सिंह छोक्कर की जीत कराएंगे। और यहाँ पर एक चर्चा और चलती है, मैं बताता हूँ कि भाई यहाँ से अगर विधायक बनते हैं धर्म सिंह छोक्कर तो डिप्टी CM होंगे। इतनी बड़ी बात, वो तो बात की बात है, लेकिन लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये बिना हड्डी की जीभ होती है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन
वो देसी भाषा में कहते हैं। अच्छा भाई साहब, आप क्या नाम बताया था आपने? कपिल त्यागी। चलो मैं आपसे लेऊंगा बात। कपिल त्यागी, यहाँ का समीकरण समझाए थोड़ा सा। समीकरण यही है जी, फाइट में कोई नहीं है जी धर्म सिंह चोकर की। अभी धर्म सिंह छोकर के कोई तो कह रहे थे बीजेपी के भी है यहाँ पे। कद्दावर नेता है जी धर्म सिंह, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1.25 लाख वोटों से टारगेट रखा क्यों है। जीतेंगे धर्म सिंह छोकर यहाँ से? कार्य इतने करवा रखे जी, कोई कमी नहीं है जी। हल्के 5 साल के कार्य गिनाओ। पुल है जी, पुल बनवा रखा जी। यूपी जाना पड़ता था जी, इधर उधर होके जाते थे। सड़कें सारी बनवा रखी जी, कहीं से निकल जाओ संभाल कर हल्के में, कहीं बढ़ जाओ जी। सड़कें ऐसे बनवा रखी कति एक नंबर जी। कोई काम की चुपाट हो जी, कहीं हो जी। 1700 कितनी नौकरियां तो जी हल्के में उसको लगवा रखी जी। काम बोल रहा जी, काम बोलता है जी। इसलिए तो मनमोहन बढ़ाना के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपसे बात करूंगा। मनमोहन बढ़ाना अब की बार कह रहे हैं कि भाई बदलाव करेंगे जनता, हमारी जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी के खाते में जोड़ी जाएगी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा है जी, यहाँ धरातल पे बीजेपी का कोई वजूद नहीं है और मनमोहन बढ़ाना का तो उठाऊ चूल्हा है। 2 महीने पहले मंगलोरा था, वहाँ से जूते मारे लोगों ने भगा दिया। अब लड़के को यहाँ डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 2 महीने 20 दिन पहले हेलीकॉप्टर से पैराशूट से यहाँ उतार दिया। कोई वजूद नहीं है, जीरो है। लोग इसके बाप का राज देखा हुआ है, मनमोहन के बाप का लोगों ने राज देखा हुआ समाड़खा में। और जी 5-4 हज़ार गाड़ी करके 5-4 हज़ार रुपये लगा कर फरीदाबाद मिलने जाते थे और वहाँ मीटिंग नहीं हो पाती थी। एक बार आने के बाद यही सोचते थे कि अब दोबारा कैसे जाऊँगे। लोग मिलते ही नहीं थे 2 मिनट। ऐसा नहीं था कि 2 मिनट काम तो हो ना हो, 2 मिनट आदमी को दे दे मिलने के लिए, समय नहीं था उनके पास। अच्छा। तो अब कैसे किस आधार पर वोट मांगेंगे और कैसे लोग इनको वोट कर देंगे? कोई आधार नहीं है, जीरो, बिल्कुल फ्लॉप, जीरो फ्लॉप है। और इस तरफ आपका क्या नाम है सर? विकास त्यागी। विकास त्यागी। आपका भी कुछ विचार है बदलाव के लिए या फिर वहीं धर्म सिंह छोकर के ऊपर ही बात? धर्म सिंह से बड़ा बदलाव तो कोई ला ही नहीं सकता जी यहाँ पे अपने इस हल्के में जी। उसने तो काम इतने करे हैं जी, आज तक कभी कोई सताया नहीं जी, दुखी नहीं कराया कोई। जिसना गरीब आदमी कोई काम के लिए गया जी, सभी के काम हुए हैं जी। अपने कार्यकर्ताओं के काम करवाते हैं सिर्फ में? ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई भी आदमी, चाहे गांव का हो, पूरे हल्के का कोई भी आदमी कभी भी जा सकता है। नेताजी कभी बिजी होते हैं तो उनके भाई हैं जी कंवर सिंह जी, वो काम करते हैं। बढ़िया है जी, कम से कम भी 1,25,000 वोटों से जिता के भेजेंगे जी। ये बात सही कह रहे हो आप। देखो, मैं ये वीडियो रहेगी बाद में भी, जब चुनाव होंगे 8 तारीख के बाद, 9 तारीख के बाद फिर ये वीडियो रिपीट की जाए ये लोगों के द्वारा। तो ऐसा तो ना हो कि कहीं ना कहीं आपके दावे झूठे हो जाए। हम नटो ही हो, आप हमारे भाई साथी हो। जहाँ मैं बैठता हूँ ना वहाँ अपने चुनाव के बाद हम आपको ढूंढ लेंगे और आप दोबारा इंटरव्यू देंगे आपको। 1.25 लाख वोट तो उस दिन हुड्डा साहब आए थे ना, उस दिन थी। ऐसा तय लगा, ऐसी आंधी है विधायक साहब की हल्के में, 10,000 वोट डेली बढ़लना है। अच्छा। रिकॉर्ड ऐसा ना हो, हरियाणा में रिकॉर्ड वोट तो ऐसा होगा हकीकत में जी। जो काम इन्होंने कराए हैं, जो जनता का समर्थन इनके साथ है, लोग जैसे इनके मिलने का तरीका है, काम धंधा काम का तरीका है जी जो इनका, उस तरीके से डेली 10,000 वोट, 10,000 वोट बढ़ रही है। तो एक महीने में होगी 3 लाख वोट। 3 लाख तो वोट सारी है भी नहीं संभाल का हल्के में। एक तरफा आंधी है जी, एक तरफा। हरियाणा में, हरियाणा कहने का मतलब ये है जी, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ी जीत होने की आशंका जी। चलो, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है धर्म सिंह छोकर की जीत बताई जा रही है। आप भी कुछ कहोगे? हाँ बिल्कुल कहूँगा। कैप्टन साहब, बड़ी ऐसा है, जिस टाइम इंदर सिंह छोकर उठा करता और फिर बना था धर्मा, हमारे गांव का बांध टूटा था, यो गांव उजड़े था। अच्छा। गांव उजड़े था और 24 घंटे में अपने आप खड़ा हो गए और हमारा बांध बंधवाया था। यो गांव उसका बसाया हुआ है। किसने बंधवाया था? धर्म सिंह छोकर। अच्छा जी। शेर का बच्चा। अच्छा। हाँ, हकीकत है यो। शेर का और बच्चा। किसी गांव तक पूछ लो, किसी तक भी, छोटे तक बड़े तक और तक, ये गांव धर्म सिंह छोकर का बसाया हुआ है। अच्छा। और मैं खुले चैलेंज देता हूँ, शेर कभी झुकता नहीं है। अब बढ़ाना भी तो शेर आ गया। नहीं आ रहा है, जैसे शेर बतेरे में यो वहाँ पर मारे वाला बब्बर शेर है। बब्बर शेर के आगे शेर के करेगा? अच्छा। क्या है बब्बर शेर? तो बढ़ाना नहीं जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। हम चैलेंज करते हैं इस बात का। अरे जो सेना हमारा गांव बचा रखा, यो गांव उजड़ गया था धर्म सिंह छोकर के हिसाब से, और टाटू सरपंच था। मैं लिख कर देता हूँ इस बात को, करके दिखा दो कोई सा भी नेता करके दिखा दो, मैं लिख कर देता हूँ सिमाल के हल्के में। चलो जी, बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। फोन सुन ले। खेती वर्ग का धंधा नहीं और धर्म सिंह वर्ग का बंदा नहीं। क्या गजब गजब। और
आपका क्या नाम है? सचिन त्यागी है। त्यागी साहब, आप भी मतलब त्यागियों की वोट ज़्यादा है यहाँ ना? त्यागियों की भी है, 36 बिरादरी की है, त्यागी भी है और भी है सारे। आपकी क्या पसंद है? धर्म सिंह छोकर ही है भाई, मेरे तो धर्म सिंह छोकर है यहाँ। भाई, छोकर ही छोकर गूंज रहे हैं यहाँ तो, मतलब मिला ही नहीं। वाले में सारा धर्म सिंह छोकर है, और फिर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा है और अपना भूपेंद्र हुड्डा है। उस तरह कोई नहीं, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे और दावेदारी अपने इसकी डिप्टी सीएम की है। बाकी बनेगा पक्का, 100% बनेगा। हाँ जी। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, और काफ़ी बातचीत होगी और इस भाई से ज़रूर बात करनी है। क्या नाम है भाई आपका? नवीन त्यागी। अच्छा, आप भी त्यागी साहब? हाँ जी, ये त्यागी का गांव है जी। तो इतने सारे लोग मैंने देखे हैं, सारे धर्म सिंह छोकर की तारीफ कर रहे हैं और काम भी गड़वाए ना, इसमें क्या कुछ कहोगे आप? ये जी हतवाड़ा गांव तो धर्म सिंह छोकर का फैन है। हाँ, यहाँ से तो हर बार धर्म सिंह छोकर जीतते हैं। जीत के जाते हैं? जीत के जाते हैं। अच्छा। ये गांव तो जब से धर्म सिंह छोकर का चौथा चुनाव है, हर बार धर्म सिंह छोकर यहाँ से जीतते हैं। अब की बार भी जीते हैं? अब की बार भी जीतेंगे। हमारे गांव में 5000 वोट है, धर्म सिंह छोकर के यहाँ 3500 वोट आएंगे कम से कम। 3500 वोट। एक तरफा माहौल है। कल भी छोकर साहब आए थे, इतना ताबड़तोड़ तूफाना दौरा कराया और सैकड़ों कह रहे थे आए यहाँ 50 आदमी थे। यहाँ से 100 तो ट्रैक्टर थे, 250 मोटरसाइकिल थी, बढ़िया काफिला था। छोकर साहब बहुत खुश हुए, बढ़िया, बहुत बढ़िया सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो फिलहाल इतना ही, वीडियो में काफ़ी लंबी एंट्री हो जाएगी, तो आपको क्या कुछ कहना है थोड़ी सी डिस्कशन करिए। आपके लिए धन्यवाद, जय हिंद।